हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट लॉ ग्रेजुएट होकर बार काउंसिल ऑफ स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं एडवोकेसी के लिए, उन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल हुई है और वो रिट जो फाइल किया है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फाइल किया है। तो देखिए इस रिट में क्या नाम है पॉइंट रेस को किया गया है, और इसके पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डायरेक्शन भी दे रखा था जुलाई 2024 में कि जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो उसको मिनिमाइज कर दिया जाए, वो 750 रुपये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और जो कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ओनली 175 रुपीज़। लेकिन जो BCI है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक केस को रेस किया है इंक्रीज इन इनरोलमेंट फीस, यानी जो इनरोलमेंट फीस है इसको बढ़ाया जाए। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरा इसको डिटेल देखते हैं कि पहले क्या होता था, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जुलाई 2024 में किया गया था, उसमें क्या डिसीजन दिया गया था, और फिर इस मैटर को फिर से क्यों छेड़ा गया है, क्यों इसको फिर से राइज किया गया है, इसको हम लोग आज इस वीडियो में पूरा देखते हैं। ये उन स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लॉ ग्रेजुएट हो गए हैं या लॉ ग्रेजुएट होने वाले, जिनको स्टेट के बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखो ये चैनल सब्सक्राइब करने से आपको सारे लीगल इवेंट्स आपको आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिलने लगते हैं। आपको ये इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो बना कि नहीं बना। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं ऑल इंडिया बार जो एग्जाम होता है उस पर क्या आया। देखिए करंट केस है द बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस गौरव कुमार एंड अदर्स। ये लेटेस्ट जो केस फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस गौरव कुमार एंड अदर्स, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस रिट के द्वारा ये कहा है कि जो फीस को पिछले ऑर्डर में कम कर दिया गया था उससे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बहुत दिक्कत हो रही है, इकोनॉमिकली बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत से खर्चे होते हैं, इतने मिनिमम पैसे में वो खर्चे को करना संभव नहीं है, अतः जो फीस है उसको बढ़ा दिया जाए। अब देखिए जो इन्होंने प्रेयर किया है, इस प्रेयर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है, क्या अपने पिछले जो ऑर्डर है जुलाई 2024 में उसमें कोई चेंजेस करते हैं या इस रिट को सरसरी निगाह पर खारिज कर दिया जाता है। लेकिन आपको यह भी जानना है कि जो पिछली रिट हुई थी जिसमें फाइनल जजमेंट भी हो चुका है उसमें क्या हुआ था। तो देखिए जो जुलाई 2024 बीती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था। The top court had in July 2024 ruled that state bar councils and the Bar Council of India cannot charge enrollment fees in excess of the limit prescribed by Advocates Act 1961 under 25 अंडर सेक्शन। देखो ये कहा गया कि जो अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 है उसमें जितनी फीस प्रिस्क्राइब की गई है एडवोकेट के रजिस्ट्रेशन के लिए उतना ही बार काउंसिल ऑफ जो स्टेट के बार काउंसिल्स होते हैं वो ले। यानी कोई अगर LLB करके स्टूडेंट 5 ईयर या 3 इयर्स के बाद वो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपना आवेदन करता है तो उससे उतनी फीस ली जाए जितना कि एडवोकेट एक्ट अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 में निर्धारित है, और ये बात बिल्कुल भी सही है। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि जो अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 है उसमें कहा क्या गया है। कि देखिए जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 है उसकी सेक्शन नंबर 24 में कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे रहा है वो जनरल या OBC कैटेगरी का है तो उसको केवल 750 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा, ओनली 750 रुपीज। SC/ST कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको 175 रुपये ही देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन चार्ज, जो पहले 25,000 रुपये, कुछ स्टेट में 30,000, कहीं पे 35,000 लिया जाता था। ये केस डिसाइड हुआ था गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से, और इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था। अब नए वाले जो अभी आपको हमने केस बताया
उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रेयर किया गया है कि ये जो 750 है 175 रुपया है, इसको बढ़ा के 25,000 रुपया मिनिमम कर दिया जाए, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ जो स्टेट है उसका खर्चा नहीं निकल पाता। तो डियर स्टूडेंट, एज ए टीचर के नाते इतने दिनों से मैं जुड़ा हूं, 25,000 रुपया तो कतई नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट के ऊपर इतना बर्डन आप डाल रहे हैं कि 25,000 रुपया का रजिस्ट्रेशन हो, इसके साथ जब वो एआईबी का फॉर्म डाले फिर उससे 3,500 4,000 आप लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये सरासर गलत है। अगर आपको 750 रुपये कम लगता है, उसमें थोड़े से इंक्रीज की अगर पॉसिबिलिटीज बनती है तो बन सकती है, वो ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन ये कहिए कि एक स्टूडेंट से 25,000 रुपया लिया जाता है रजिस्ट्रेशन के नाम पे, फिर 3,500 4,000 रुपया लिया जाता है एआईबी के एग्जाम के नाम पर। अगर वो किसी कारण से एआईबी नहीं क्लियर कर पाता, फिर अगला फॉर्म भरता है, फिर उससे लिया जाता है 3,500 4,000 रुपया। ये सरासर गलत है। एज ए टीचर के नाते ये मेरा व्यक्तिगत ये निर्णय है कि इतना ज्यादा पैसा एक स्टूडेंटों से न लिया जाए। देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग को मालूम है कि जो हम लोग का पुराना क्रिमिनल लॉ था आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, वो खत्म हो चुका है। अब आप लोग के लिए जो भी नया कानून है उसी से एग्जाम होगा, उसी से पेपर बनेगा, वही आपको पढ़ना है। उसी से एफआईआर लॉज हो रही, उसी से जजेस वगैरह अपना ट्रायल चला रहे हैं, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही, इंक्वायरी हो रही। यानी पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से नया क्रिमिनल लॉ आ गया है। तो नए क्रिमिनल लॉ के लिए प्री के नोट्स जो चैप्टर वाइज है, केस लॉज हैं, एमसीक्यू हैं, वो आप लोग के लिए रेडी कर दिए गए हैं। ये तीनों बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के। इसके बाद एक छोटी सी समराइज एमसीक्यू फॉर्म में तीनों के तैयार कर दी गई डिग्लॉट एडिशन में, जिसमें बीएनएस, बीएनडबलएस, बीएसए तीनों के दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट, झारखंड स्टेट का जो एडवर्टीजमेंट है उसमें साफ साफ कहा गया था कि प्रीलिम्स लिया जाएगा, इसीलिए प्रीलिम्स के लिए एक आप लोग के लिए गाइड रेडी कर दी गई है। बाकी आगे जो झारखंड स्टेट का डिसीजन होगा उसके बारे में आपको फिर आगे बताया जाएगा। यूपी में 9 माइनर एक्ट आते हैं, वो भी जीएस में आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं। उसके लिए आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल डियर स्टूडेंट रेडी कर दिया गया है। देखिए, राजस्थान एपीओ है, ये बहुत ही कम समय बचा, बहुत ही शॉर्ट टाइम है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे उनको लॉ के पेपर का पीडीएफ फॉर्म में दिया जा सकेगा। अगर वो प्रिंटेड चाहेंगे तो प्रिंटेड भी उनको दिया जा सकता है, और इस पर आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी दिया गया था। डियर स्टूडेंट, अभी कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिसमें आईपीसी सीआरपीसी यूडीएस पूछे जा रहे हैं, जैसे राजस्थान का एपीओ, यूपी का जो जुडिशरी की वैकेंसी आई है, यूपी का हायर जुडिशियल आया उसमें, और इसके साथ साथ झारखंड का जो हायर जुडिशियल है उसमें। तो जो लोग आईपीसी सीआरपीसी यूडीएस का प्री और मेंस का नोट्स चाहते हैं वो भी उनके लिए अवेलेबल है। इंटरनेशनल लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीपीसी और इंटरव्यू की बुक, भारतीय संविधान अधिनियम, हिंदू विधि मुस्लिम विधि, पर सीमा अधिनियम, भारत का संविधान, परक्रम लिखित। देखिए अभी बिल्कुल लेटेस्ट किताब आई है, लिमिटेशन एक्ट की आई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आई है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की आई है, सीपीसी, लॉ ऑफ टार्ट्स, एसआरए। और इसके बाद जनरल स्टडीज, ये हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में। तो डियर स्टूडेंट, ये सब जो स्टडी मटेरियल है ये आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी ली जाती हैं, और ये सब जो स्टडी मटेरियल है ये आप कैसे प्राप्त करें। जिनको क्लास ज्वाइन करना है, ये 2 व्हाट्सएप नंबर है, इस पे किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेज सकते हैं, नाम, पता, पिन कोड डिस्ट्रिक्ट का, और जो लोग क्लास लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर अपना आधार कार्ड भेजें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। अगले वीडियो में आप लोग को फिर मिलते हैं। लास्ट में हैप्पी न्यू ईयर्स।